खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जी उठा और हमारे लिए जी उठा। उस खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद का शुक्र हो। आए खुदावंद के कलाम की तरफ अपने ध्यान लगाएंगे। नए अहदनामा में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, नए अहदनामा में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत 5वां बाब उसकी 24वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत उसका 5वां बाब और उसकी 24 से कि वो इस आयत को तिलावत करने में रहनुमाई करें। सिर्फ 24वीं आयत पढ़नी। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में गलतियों के नाम रसूल का लिखा गया खत उसका 5वां बाब और उसकी 24 आयत में यूं लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। तशरीफ रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आए दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए। खुदावंद पाक खुदा की तूने हमें फजल दिया, तूने हमें अपने पाकरू में छुपाया। हमारी रहनुमाई करना जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, तो तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाप बायस बरकत बने। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करने का सबब बने। बाप तो बड़ी बरकत देना, बड़ी रहनुमाई करना और अपना जलाल हासिल करना मसीह के नाम। आमीन। अजीजों, ये जो आयत आपके सामने तलावत की गई है, इससे पहले कि हम इसके पसे मंजर पर इसकी तलावत की तफसीर की तरफ हम जाएं, इसके पसे मंजर पर कुछ जो है थोड़ी देर के लिए हम गौर कर लेते हैं। 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत जो है वो आपके सामने जो है वो तलावत की गई है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। दुनिया में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब अपना दिल लगा लेते हैं, जब अपना जहन जो है अपने ख्यालात जो हैं उसके सुपुर्द कर देते हैं, तो हकीकत में वो अपनी तमाम दुनिया की ख्वाहिशात को मारकर दुनिया की तमाम उन रगबतों से आजाद होकर वो अपने आप को दुनियावी सलीब पर जो है वो लटका देते हैं। दुनियावी सलीब क्या है? दुनियावी सलीब जो है ये एक खास तौर पर वो सलीब है जहां पर हमने अपनी तमाम ख्वाहिशात को मारकर लटका दिया होता है। जिस तरह से मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलीब पर अपनी जान देता है, कफारा देता है और हमारे गुनाहों के इव्ज जो है उसने तमाम जो हमारे गुनाह थे, हमारे गुनाहों की इव्ज उसने जो है फिदिया दिया और सलीब पर लटक कर वहीं सब कुछ खत्म कर दिया और फाते होकर कहा कि मैं जिंदा हूं और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। मैं जिंदा हूं और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि उसकी कुदरत जो है वो महदूद नहीं है बल्कि लामहदूद है। मतलब एक इंसान जो है जब खुदा के साथ अपना दिल लगा लेता है तो वो दुनिया के तमाम ख्वाहिशातों को सलीब पर लटका देता है और फिर से अपनी तमाम जिंदगी जो है अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम करके उसके साथ खुदावंद के साथ चलना शुरू कर देता है। आज अजीजों, हमारी ये जो रेज़रेक्शन डे जो है, हमारा जो ईस्टर डे है, जिसे ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं, जिसे हम मना रहे हैं, इसका जो हमारा आज का चैपल थीम होगा, जो हमारा चर्च थीम होगा, वो ये है कि दुनिया की तमाम ख्वाहिशों को सलीब पर लटका दे। दुनिया की
तमाम ख्वाहिशों को सलीब पर लटका देना। आइए अब इस आयत पर गौर करेंगे जिस आयत को हमने खास तौर पर पढ़ा है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। यहां पर पौलुस रसूल जो है ये गलतियों की कलीसिया से मुखातिब है। गलतियों की कलीसिया जो है ये खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये यीशु मसीह की उस मौजूदा जिंदगी से, यीशु मसीह के उस अख्तियाराना जिंदगी से, यीशु मसीह के उस मौजूदा जिंदगी से मैं समझता हूं कि अभी तक बिल्कुल दूर है। ये उस तरह से मसीह के कलाम को समझ नहीं रही है। पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को समझाना चाहता है, उसे खास तौर पर यह तालीम देना चाहता है। जब हम 14वीं ये जो 16वीं आयत है, ऊपर जो इसका बाब है 5वें बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो इसके ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है, खुदा का रूह और इंसानी सार्शक। इंसानी क्या? सार्शक। सार्शक का मतलब है कि इंसान के अंदर पाई जाने वाली वो बुरी फितरत जिसके मुताबिक वो बार बार वही काम करता है जिससे वो खास तौर पर तौबा करता है, फिर उसमें शामिल हो जाता है। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह इंसान की फितरत में शामिल है। इसी तरह इंसान जो है वो बार बार उसी काम को सरंजाम देकर क्या करता है, फिर से उन्हीं कामों में लग जाता है। वो दुनियावी जो काम जिसमें उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है, जिसमें उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो खराब हो रही होती है। हम यहां पर गौर करेंगे कि क्यों पौलुस रसूल ने कहा कि उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। ये ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो लोग खास तौर पर अपना मन, अपना तन, अपना धन, अपना जिस्म, अपनी रूह, सब का सब कुछ अपनी खुदा के नाम लगा देते हैं और दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को सलीब पर लटका कर कहते हैं कि अब से रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, रहेगा नाम सदाती कर मसीदा। तमाम लोग जो हैं ये कहने लगते हैं कि हमेशा अब से हमारी जिंदगी जितनी है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह के नाम है। हम दुनिया की ख्वाहिशों से पीछे हट चुके हैं। थीम क्या था कि दुनिया की तमाम ख्वाहिशों को सलीब पर लटका देना। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जब तौबा करते हैं उस वक्त अपने आप को बहुत पासा साबित करते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा जो है वो सादा और सिंपल और खुदा के हुजूर ऐसा पेश करते हैं कि उन जैसा ईमानदार और उन जैसा कोई भी रास्तबाज इंसान नहीं है। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ दुनियावी सोच है, दुनियावी ख्याल है। हकीकी रास्तबाज इंसान वो है जब वो तौबा करता है तो फिर से वो काम ना करे जिससे खुदा उससे नाराज हो। क्योंकि मैच्योर जो शागिर्द है, थियोलॉजिकली अगर देखा जाए, मैच्योर शागिर्द जो है वो दोबारा बार वो गलती नहीं करता जिससे वो खास तौर पर सीख चुका हो कि इस गलती के करने से मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत ज्यादा बहतान और तूफान उठ चुके। क्योंकि याद रखिए जब जिंदगी में बहुत ज्यादा तूफान उठते हैं तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो यही है कि एक ऐसा शागिर्द जो है जिसने बार खुदा के जरिए कहा कि मैं है जबकि यहां पर पौलुस रसूल कहता है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। कहता है कि ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ नहीं कर सकते। आपको पता है कि इंडिया में ऐसे साधु लोग हैं जब
वो इबादत करने के लिए जब किसी जगह पर जाते हैं तो वो एक मखसूस जगह पर चुनते हैं। मखसूस जगह कौन सी होती है? हिमालय पर्वत, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं। हिमालय पर्वत इंडिया में एक जगह है, बहुत पहाड़, बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और वहां पर समझने के बहुत बर्फ गिरती है, बहुत ठंड होती है वहां पर, और वहां पर ये होते हैं जहां पर कोई बंदा बशर मौजूद ना हो, और वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर वो इबादत करते हैं। अच्छा, वो इबादत जो है वो हमारे जैसी नहीं करते, जैसे हम खुदा की इबादत करते हैं उस तरह खुदा की वो इबादत नहीं करते, वो उस तरह से इबादत नहीं करते। वो जो इबादत करते हैं वो एक सिंपल सी इबादत है। वो कौन सी? वो जादूमाना इबादत, जिसमें वो शक्तियां लेते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, शक्तियां लेते हैं। वो जादू मंत्र के जरिए ऐसे ऐसे काम सर अंजाम देते हैं कि जब वो किसी के सामने जाते हैं तो उनके सामने जाकर वो कारनामे अंजाम देते हैं जिससे इंसान हैरान कन रह जाता है। जैसे मूसा हम देखते हैं खरूज की किताब में, मूसा ने क्या किया कि जब उसने लाठी फेंकी तो वो क्या बन गया? सांप बन गया। तो मूसा तो रूहानी तौर पर वो मौजज़ात कर रहा था, लेकिन उसके साथ जो नजूमी थे वो जिस्मानी तौर पर वो काम सर अंजाम दे रहे थे। मैं समझता हूं कि ये काम जो जिस्मानी तौर पर है ये हमें दुनिया की रंगरलियों में फंसा देते हैं, जबकि अगर हमारी सोच रूहानी तौर पर हो तो हम उन साधुओं की तरह अलहदा जाकर नहीं बैठेंगे, बल्कि हम लोगों में बैठकर उसका कलाम बांटेंगे। हम कलाम की तालीम। वो क्या करती हैं? वो पहाड़ों में, गुंजानों में, बियाबानों में जाकर खुदा को ढूंढते हैं। लेकिन याद रखिए, खुदा बियाबानों में या जंगलात में या बियाबानों में, बल्कि खुदा हर जगह मौजूद है। वो दुनिया से छुटकारा इसलिए पाकर जाते हैं क्योंकि वो दुनिया की तमाम ख्वाहिशों से जान छुड़ाना चाहते हैं। साधु लफ्ज सादा जिसका मतलब है, तो वो क्या करते हैं कि सादगी में रहने के बरक्स क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी पूरी की पूरी जो है वो अपने जो समझने के जिस बुद्ध को वो मानते हैं या जिस देवता को वो मानते हैं उसकी पूजा करने के लिए वो पहाड़ों में अकेले चले जाते हैं, और वहां पर वो शक्तियां सजा के लेकर आते हैं। और वहां पर शक्तियां कौन सी होती हैं? वहां पर जो शैतान की तस्वीरें हैं उनके साथ जो है वो फर्क करती हैं, उनके साथ बातचीत करती हैं, और आने वाले वक्त के बारे में और मौजूदा वक्त के बारे में फिर उनको बताती हैं। लेकिन याद रखिए, ये तमाम चीजें जो हैं वो दुनियावी हैं, ये तमाम ख्यालात जो हैं वो दुनियावी हैं। अब ये जो लोग हैं इन्होंने दुनिया की तमाम ख्वाहिशों पर को सलीब पर नहीं लटकाया, इन्होंने अपने जिस्म पर लटका दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम लम्हात को जिंदगी के ऊपर लटका दिया, ना कि सलीब पर। जबकि पौलुस रसूल क्या कहता है कि उन्होंने जिस्म को उसकी रबकतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। मतलब जो यीशु मसीह के साथ चलती हैं वो भाई अपनी तमाम जिंदगी दे काम, अपनी जिंदगी दे तमाम कारनामे और ख्वाहिशात जिन्नियां भी ने, खास तौर पर वो जिहड़ियां बुरियां जिहड़ियां उन्होंने हमेशा खुदा दे कलाम तो दूर कर दियां, जिहड़ियां हमेशा उन्होंने खुदा दे लोकां तो दूर कर दियां, जिहड़ियां ईमानदारां तो दूर कर दियां, बरगजीदियां तो दूर कर दियां, वो की करदे ने? उन्होंने सलीब ते लटका देते, ताकि जो सलीब ते लटका दिए थे यीशु मसीह जेड़ा उस सलीब नूं वेखे आखे कि इस सलीब ते मैं अपनी जान दी सी, इन्होंने मुझे तमाम ख्वाहिशातां नूं सलीब ते लटका के अज मैनूं अपना। इसमें क्या लिखा है कि जब एक जान तौबा करती है तो सवान पर लाखों फरिश्ते क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं। दुनिया की तमाम ख्वाहिशों को, रबकतों को क्या करना? सलीब पर खींच दिया है। हम क्या करते हैं? हमारे लिए ये पैगाम है। यहां पर एक राइटर है जिनका नाम जो है विली मैकडोनल्ड है, खींच दिया। दरअसल ये बात हमारे ईमान लाते वक्त वो पुरानी और बिगड़ी हुई फितरत को उसकी रबकतों और ख्वाहिशों समेत कीलों से सलीब पर खींच दिया। ये पिछले वक्त की बात हो रही है। हमने अज़्म सहीम कर लिया कि आपसे हम अपनी बिगड़ी हुई फितरत की खिदमत नहीं करेंगे, आपसे हम पर गालिब नहीं रहेगी। बेशक हमारी जिंदगी में इस फैसले की मुसलसल तजदीद करनी पड़ती है। जरूर है कि हम जिस्म को मुसलसल मौत के मकाम पर रखें। राइटर कहता है कि तमाम जो काम हमने पहले ही ईमान लाकर हमने कबूल कर चुके हैं,
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਾਹਿਸ਼ਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ जा रही हैं। कहते हैं जरूर है कि हम जिस्म को मुसलसल मौत के मकाम पर रखें, हर वक्त ये सोचते रहो कि यार मेरी जिंदगी किन्ने दिन दी, मैं किन्ने देना, ते अपनी ख्वाहिशात ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ मौत के पासे रख दी। कैसी खूबसूरत बात। कहता है कि जब ये सोच और ये ख्याल होंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे ज़हनों में वो ख्यालात नहीं आएंगे। हमारे ज़हनों में जो ख्यालात आएंगे वो सिर्फ एक ही होंगे, हमने दुनियावी शहर को नहीं पाना बल्कि हमने रूहानी शहर को पाने के लिए जस्तजू करनी है। जिस तरह से इब्रानियों के खत में लिखा है कि मूसा की, इब्राहिम की, एलिया की और जितने भी इसके अलावा जो बरगुज़ीदा और ईमानदार लोग थे, इनका ध्यान जो है वो आसमानी शहर की तरफ था, ना कि जिस्मानी शहर की तरफ। जिस्मानी शहर कौन था? मुल्क केनान। उनका ध्यान मुल्क केनान की तरफ नहीं बल्कि आसमानी शहर की तरफ था। वो आसमानी शहर को पाने की तलब में थे। वो दुनिया की तमाम रग़बतों और ख्वाहिशों को सलीब पर खींच चुके थे। आज हमें भी ऐसे ही करना है। आज हमारे लिए भी ये पैगाम है कि भाई क्या हम दुनिया की रग़बतों और ख्वाहिशों को सलीब पर खींचते हैं? क्या उसे सलीब पर लटका कर कहते हैं कि इसी सलीब पर मेरे और खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम गुनाहों का कफारा दिया और वहीं का वहीं लटके रह गए और हम आजाद हो गए? तो क्या आज हम उसे डालते हैं वहां पर? क्या हम ये सोचते हैं कि उसे वहां पर डाल दें और दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद हो जाएं? क्योंकि जब तक दुनिया में रहेंगे या दुनिया की ख्वाहिशात या दुनिया में ज़हन लगाकर रखेंगे तो फिर आजाद नहीं हो सकते, ना अपनी ख्वाहिशों और रग़बतों को उस पर डाल सकते हैं, उस सलीब पर। क्योंकि हमारे ज़हन, हमारे ख्यालात ही नहीं उस तरफ, हमने ज़हन ही नहीं उस तरफ किया करके गए, हमने ख्याल ही नहीं उस तरफ किया। क्योंकि अगर करते तो ऐसा ना होता, अगर करते तो हमारी ख्वाहिशात इस तरह की ना होती। क्यों? यहां पर एक बड़ा अच्छा ये पैगाम एक खुदा का बंदा दे रहा, कहता है कि अगर मसीहियत अखलाकियात से बढ़कर नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मसीहियत अखलाकियात से बढ़कर कुछ नहीं है, मसीहियत अखलाकियात से बढ़कर नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर तो ये अखलाकियात भी नहीं। मसीहियत फिदिया और कफारा का मजहब है और कफारा के वसीला से मुतहरक और फाल और जिंदा है। मसीहियत में अखलाकियात अज़ाफ़ी हैसियत रखती हैं। हमारा इखलाक, हमारा किरदार मसीहियत में सबसे ऊंचा मकाम रखता है। मसीहियत में हमारा इखलाक, हमारा किरदार जो है वो सबसे ऊंचा रुतबा रखता है। क्योंकि अगर हमारे इखलाकियात में, हमारे इखलाकात में, हमारे किरदार में, हमारी शख्सियत में खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिशात, उसकी रग़बतें शामिल हैं, तो हम दुनिया की रग़बतों और ख्वाहिशों को क्या करेंगे? सलीब पर खींच देंगे। हमारा ध्यान फिर सलीब की तरफ होगा कि जीड़ी ख्वाहिश आती है इधर डाल देंगे, जीड़ी बुरी ख्वाहिश होनी इधर, दुनिया दी रंगलियां तो निकल के ते सिर्फ यीशु मसीह दे ख्यालात बारे सोचना कि यार ओदी सोच किस तरह दी सी, ओदा माइंड किस तरह दा सी, वो सोचदा की सी, ओदे ख्यालात किस तरह दे सन। क्योंकि वो हमेशा दुनियावी सोच नहीं था सोचता, उसका ज़हन हमेशा रूहानी तौर पर आता था कि यार मैं अपने लोगों को आज़ाद करना है, मैं अपने लोगों के विच ही रहना है, अपने लोगों के विच ही रह के उन्होंने आज़ाद करना है। वो लोगों तो वख नहीं सी हुंदा, वो लोगों तो वख जाके बाप नूं नहीं सी लभदा, सिर्फ दुआ करने वास्ते वख जांदा सी, दुआ करने वास्ते सिर्फ वखरिया हुंदा सी। क्योंकि वो ओदा अपना पर्सनल टाइम सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਬਤੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ अपने बाप के नाल करनी आंदियां सी। आज भी हमें ऐसा ही करना चाहिए कि भाई जैसी शख्सियत मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की है वैसी ही हमारी शख्सियत हो। तजस्सुम दरअसल खुदा की तरफ से इस मकसद का ऐलान है कि मैं दुनिया को निजात दूंगा। ये यीशु मसीह का कहना है।
उसने जो तजस्सुम लिया था, उसने जो यहाँ पर जिस्म आकर लिया था, उसका खास तौर पर मकसद था, ऐलान था कि मैं दुनिया को निजात दूंगा। लेकिन अगर फिदिया ना दिया जाता तो दुनिया की निजात और किस तरीका से मुमकिन था? किस तरीका से मुमकिन हो सकता था कि वो फिर निजात देता? भाई तजस्सुम होना था, दुनिया में उसने आना था, उसने कदम रखना था और अपने लोगों के लिए उसने काम करना था। ऐलान कर रहा है, मसीह का दुनिया में पैदा होना खुला ऐलान था और इस बात को बताना था कि भाई जिस तरह से मैंने दुनिया में कदम रखा, जिस तरह से मैंने दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को मारा, भाई आपके लिए भी लाजिम है कि आप क्या करें कि दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को मारकर सदैव पर लटका कर मेरे पीछे, इसके पीछे हो रहे मेरे पीछे। आज मेरे और आपके लिए पैगाम क्या है? मेरे और आपके लिए जो है वो थीम क्या है? सीखने वाली बात क्या है? मेरे और आपके लिए सीखने वाली बात क्या है? कि क्या हम दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को, दुनिया की तमाम रग़बतों और ख्वाहिशों को हम अपनी जिंदगी में से निकाल कर सलीब पर लटकाते हैं, या हम अपने जिस्म पर लटका के ही उसे घूमते रहते हैं? याद रखिए, जब हमारे अंदर इस तरह की ख्वाहिशात होंगी ना, बदी की, बुरी ख्वाहिशात, बेरा रवि की, भाई इंसान के किरदार से, इंसान की शख्सियत से जो चलने वाला इंसान है, जो बाइबल को समझता है, वो इंसान के किरदार से समझेगा ऐ भाई बंदा अच्छा नहीं है, ऐ बंदा ठीक नहीं है। क्योंकि पहचान वो भी लोग करते हैं जो खुदा के साथ चलते हैं। आम बंदा नहीं समझ सकता, लेकिन अगर आप अच्छे होंगे ना, आपकी शख्सियत के अंदर खुदा यीशु मसीह का किरदार झलक रहा होगा, और आप चलते फिरते लोगों को बताते फिरेंगे, आप मुंह से नहीं बोलेंगे, आपके किरदार से जाहिर हो जाएगा कि भाई यार दुनिया दी ख्वाहिशां तो पिछे, ए दुनिया दी ख्वाहिशां तो पिछे वे, ए दुनिया दी ख्वाहिशां दे विच नहीं हैगा, ए खुदा दा बंदा है, ए खुदा दे लोग ने। अक्सर का लोग कहते जी हम पूरी की पूरी फैमिली खिदमत में, लोग कहते हैं ना कि हम पूरी की पूरी फैमिली क्या है जी, खिदमत में है। उसका मकसद क्या होता है भाई? उसका मकसद यही होता है कि उस पूरे खानदान ने अपनी पूरी की पूरी जस्मानी ख्वाहिशात को, रग़बतों को सलीब पर खींच दिया है, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अगर नाम रखा है तो फिर यीशु मसीह का नाम रखा है, और किसी का नाम नहीं रखा। आज इस ईद क़यामतुल मसीह पर हमारे लिए पैगाम है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने भी दुनिया की तमाम रग़बतों और ख्वाहिशों को उसने क्या किया? सलीब पर ले गया, खून बहाया, कफारा दिया, और सलीब पर अपनी जान देकर मौत पर फतह पाकर हमारा फिदिया करवा दिया। और जब उसने ये सब कुछ किया तो हमारे लिए उसने आईना रखा था, ये शीशा उसने दिखाया था। उसने कहा कि अब तुम्हारे लिए भी यही है, अब तुम्हारे लिए भी यही फर्ज है। मैंने परसों कलाम सुनाया था कि जो अपनी सलीब का क्या करे, इनकार करे। तो भाई अपनी सलीब उठानी है, अपनी क्या करनी है? सलीब उठानी है, और हर रोज उठानी है। क्योंकि जो सलीब नहीं ना उठाता अपनी, वो फिर यीशु मसीह के लायक नहीं होता, वो खुदा के लायक नहीं होता। क्योंकि जिसने सलीब उठानी है उसने इस बात की गवाही देनी है कि मैं बाप, मैं तेरा पैरोकार, मैंने तेरे बेटे के कदमों पर कदम रखे, मैं सिराते मुस्तकीम पर चल रहा हूं। ख्याल करें कि क्या मैंने आज तक यीशु मसीह की उन राहों पर गौर किया, उन सोचों पर गौर किया, उन ख्यालात पर गौर किया कि जिस तरह की उसकी ख्वाहिशात थे, जिस तरह की उसके मामलात थे, जबकि वो दुनिया में आया, वही इंसान बनकर वो भी आया था ना। तो जब उसने दुनिया की रग़बतों और ख्वाहिशों को दुनिया में रहने दिया, तो उसने सलीब पर ले गया। उसने एक इंसान होते हुए इस बात का सबूत दिया कि भाई तुम भी ऐसा कर सकते हो,
बेशक हम यीशु मसीह जैसे नहीं बन सकते, लेकिन क्या हम यीशु मसीह की कुछ ऐसी आदत और कुछ ऐसी हरकत कॉपी तो कर सकने हैं कि नहीं? कॉपी तो कर सकने हैं कि नहीं? अगर कॉपी कर लांगे ना तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ काम जो ना बन जाए, कुछ ना कुछ काम बन जाए ते असीं आजाद हो जाइए ते साडे अंदर भी जस्तजू हो जाए कि अज तो असां दुनिया की तमाम खाशां जिहड़ियां ना उस सलीब ते लटका देनियां, साडा इस तो बाद होर कोई काम नहीं। अगर आज इस पैगाम को सुनकर आप समझते हैं कि वाकई ये पैगाम मेरे लिए बाइस बरकत था, तो कहिए ऐ खुदावन, दिल पर हाथ रखिए, कहिए ऐ खुदावन, मैं आज से वादा करता हूं कि मैं तेरा कलाम सुन चुका हूं और कोशिश करूंगा कि मैं आइंदा से दुनिया के तमाम मामलात से दूर रहकर दुनिया की तमाम रगबतों, ख्वाहिशों को सलीब पर लटका दूंगा और सिर्फ तेरे हुजूर में अपनी जिंदगी गुजारूंगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।